Hello kids, I'm Nancy Panchal, your educator and mentor on YouTube. आज हम ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कवर करेंगे। आई डोंट नो आपको कौन से स्टैंडर्ड से आया है, बट आई कैन टेल यू कि ये 12th तक आने वाला है। इस टॉपिक की एक खासियत है कि जिसको आता है उसको आ जाता है, बट जिसको नहीं आता उसको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो जिसको नहीं आता उसके लिए ये वीडियो है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं भी आता तो भी डोंट वरी, ये टॉपिक में कुछ खास है नहीं, बहुत क्यूट सा टॉपिक है। इसमें सिर्फ नॉर्मल लाइफ की बात है। दो लोग बात कर रहे हैं, वो दूसरा जन तीसरे को जाके बता देता है और बस बात फैलती है। बस वो दूसरा तीसरे को कैसे बताता है हमें बस वही लिखना है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। What is direct speech? A conversation between two people, that is between the first and the second person, is called direct speech. मतलब जो दो जन डायरेक्टली बात कर रहे हैं उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जैसे कि ये दोनों बात कर रहे हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? तो इनडायरेक्ट स्पीच मतलब दो जन के बीच में जो बात हुई थी उसमें थोड़े से फेर फार करके या फिर मैन्युपुलेट करके थर्ड पर्सन को बताई जाए, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। नाउ अब ये कुछ चेंजेस होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जो हमने रेलेवेंट चेंजेस का या फिर जो मैनिपुलेट किया हमने सेंटेंस को, वो चेंजेस के कुछ रूल होते हैं। ग्रामर में कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं होती, बस वो जो थोड़े से रूल्स हैं वो हमको याद रखना है। अगर वो याद हो गए तो फिर ग्रामर बहुत ईजी है। तो फर्स्ट, चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन टेंसेस। अब टेंसेस तो आप सबको पढ़ा ही होगा या फिर आपको पता ही होगा। तो इसमें चेंजेस हर सेंटेंस में अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आए तो हमें एक चीज देखनी है कि वो कौन से टेंस में। फर्स्ट हमने जज कर लिया कौन से टेंस में, फिर उसका कन्वर्जन कौन से टेंस में करना है। ये स्लाइड वो चीज दिखाती है। सपोज सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो तो हमें उसको सिंपल पास्ट में करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर आपको ये याद ना है तो इसकी एक ट्रिक है। कोई भी चीज जो प्रेजेंट में हो, अगर वो सिंपल है तो सिंपल ही रहने दो, सिर्फ प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट से पास्ट कर दो, और अगर पास्ट हो तो फिर सिंपल से परफेक्ट में एंड कंटिन्यूस से परफेक्ट कंटिन्यूस में। मतलब कोई भी सिंपल चीज हो उसको हम परफेक्ट करना है, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। तो ये 6 चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर एक सेंटेंस में अप्लाई होगी कुछ एक्सेप्शंस के साथ। नाउ सेकेंड, चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन वर्ब्स। ये एक पूडल है। पूडल हमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज बताएगा, जो भी चीज हमें याद रखनी होगी या फिर बाय हार्ट करनी पड़ेगी उसको पूडल बताएगा हमें। जो 9 वर्ड्स है या फिर लेटर्स है उनको आपको याद करना है, जैसे कि विल शेल का इनडायरेक्ट स्पीच में वुड शुड होगा, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड बी, एम इज का वॉज, आर का वर, हैज हैव का हैड, वॉज वर का हैड बीन, डू डज का डिड। बस ये चेंजेस आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मतलब इतना याद नहीं रहता तो आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि ये सब भी प्रेजेंट का पास्ट ही किया है। आर का वर, डू डज का डिड, वॉज कुछ है जो चेंजेस है, बाकी प्रेजेंट का पास्ट किया हुआ है। तो आपको ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, बट ये लर्न बाय हेड रखना। ना चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन मतलब जो भी चीज नाउन की जगह यूज हो उसको प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ भी प्लूरल है, मतलब ये भी आपको लर्न बाय हार्ट करनी पड़ेगी। तो आई का ही शी, वी का दे, मी का हिम हिज हर, यू योर्स या फिर कुछ भी हो उसका हिम हिज, मतलब जो भी चीजें यूज हो सके वो। और आर्स का देयर देयर्स, माइन का हिज और हर। ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको कंफ्यूज कर देगी एग्जाम में। तो ये डायरेक्ट है, ये लेफ्ट साइड पे जो चीज है वो डायरेक्ट स्पीच में होगी, और राइट साइड में जो है वो इनडायरेक्ट चीज में हमें चेंज करना है। नाउ फोर्थ, चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन एडवर्ब। एडवर्ब मतलब जो वर्ब को डिस्क्राइब करे। ये यहाँ भी पूरल है, तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा। नाउ का देन, अगो का बिफोर, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, yesterday the day before, tonight that night, last night the night before, here there, this that, these those, next year the following year। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये याद करने वाली चीज है। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख दे या फिर कहीं लिख दे ताकि आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको कभी भी
अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, मैं गारंटी देती हूँ कि आपको 12th तक नहीं भूलोगे आपको ग्रामर लास्ट दिन पे ही टच करना पड़ेगा ना। अब कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। आई टोल्ड यू ना, ग्रामर इज ऑल अबाउट रूल्स, मतलब आपको हर एक पॉइंट पे रूल्स आएंगे। तो फर्स्ट रूल, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेड। ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो सेंटेंस चेंज होगा, मतलब उसमें टेंसेस का चेंज आएगा। ये याद रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही सेंटेंस में चेंज होगा टेंस में। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा टेंस में। याद रखना, सिर्फ टेंस की बात हो रही है, कोई दूसरी एडवर्ब वर्ब और प्रोनाउन वो सब चेंज हो गए, सिर्फ टेंस चेंज नहीं होगी। रिपोर्टिंग वर्ब टेंस को इफेक्ट करता है, अगर पास्ट में है तो ही टेंस चेंज होगा। तो हरी सेड माय मदर इज वेटिंग फॉर मी। और दूसरा रूल, अगर सेड हो तो उसके बाद दैट लगाना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हरी सेड माय मदर इज वेटिंग फॉर मी। तो हरी सेड दैट हिज मदर वाज वेटिंग फॉर हिम। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, सेड के बाद दैट यूज हुआ, माई की जगह हिज हो गया। अब हिज, ये आपने याद, अगर पीछे आपने ध्यान से पढ़ा हो तो ये प्रोनाउन चेंज हो रहा था, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में हमने माई का हिज किया क्योंकि हरी एक लड़का है, दैट्स व्हाई हिज। मदर, टेंस का चेंज हुआ क्योंकि ये पास्ट टेंस में, इसका वॉज हो गया। यहाँ पे वापस मी एक प्रोनाउन है, दैट्स व्हाई हमने मी का हिम किया क्योंकि ये हरी एक लड़का है। नाउ रिया सेड टू शिफाली, समवन स्टोल माय बुक। अब दो जन है यहाँ पे, तो याद रखना, कभी भी दो जन आए, दो पर्सन के बीच में बात हो रही हो तो टोल्ड यूज होगा। यहाँ पे हरी ही है, बोलने वाला सिर्फ हरी है, कोई सुनने वाला है कि नहीं हमें नहीं पता, बट यहाँ पे हमको पता है कि कोई सुनने वाला है, दैट्स वाई यहाँ पे टोल्ड यूज होगा। यहाँ पे सेड दैट था, यहाँ पे टोल्ड दैट होगा। तो रिया टोल्ड शिफाली दैट समवन, यहाँ पे समवन स्टोल माय बुक। स्टोल मीन्स पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में है ये सेंटेंस। याद करिए, सिंपल पास्ट का किस में कन्वर्ट हो रहा था? तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई पास्ट परफेक्ट में अगर आप टेंसेस पढ़े हो तो याद होगा आपको कि हैड आएगा, हैड और V3, V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैड और V3 आना चाहिए सेंटेंस में। दैट्स व्हाई रिया टोल्ड शिफाली दैट समवन हैड स्टोलन हर बुक। माई की जगह हर, यहाँ पे प्रोनाउन का चेंज है। आप एक एक वर्ड को धीरे धीरे चेंज करते जाइए, अब बिगिनिंग में हो तो धीरे धीरे चेंज करेंगे तो मिस्टेक की चांसेस 99% रिड्यूस हो जाएगी। तो आगे देखते हैं, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। मैंने आपको कहा कि टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा, बट एडवर्ब एंड प्रोनाउन के चेंज करने हैं और दैट भी लगाना है। तो टॉम सेज देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। तो टॉम सेज दैट, अब ये प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट में ही रखना है, कोई छेड़ नहीं करनी इसके साथ। अगर प्रोनाउन हो इन केस तो उसको चेंज करना है, बट इस सेंटेंस में कोई प्रोनाउन नहीं है, दैट्स व्हाई नो चेंज। सो टॉम सेज दैट देयर इज नो लिंक इन द इंक पॉट। अगर ऐसे सेंटेंस आए तो आप बहुत लकी हो एग्जाम में, बट लोग इसमें टेंसेस चेंज कर देते हैं इसलिए मिस्टेक हो जाती है। बट इंश्योर करना कि आप ये मिस्टेक ना करें। नाउ अशोक विल से डिनर इज रेडी। अब विल से मतलब फ्यूचर टेंस, अशोक विल से दैट डिनर इज रेडी, सिर्फ दैट लगा है यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी कोई प्रोनाउन नहीं है, दैट्स व्हाई नो चेंज। अब बारी है दूसरे टाइप के सेंटेंसेस की। आपने नॉर्मल टाइप के सेंटेंसेस तो पढ़ लिए, बट हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े। सेंटेंस के कई टाइप होते हैं जैसे कि अफर्मेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव। बस अब हर एक टाइप के रूल्स पढ़ने। आप सोचोगे इतना सारा, बट क्या कर सकते हैं, अब है तो है। तो rules for exclamatory sentences. Use exclaimed as the reporting verb. Turn exclamatory sentence into assertive sentence. अगर आपको assertive का मतलब नहीं पता तो मैं कह देती हूँ कि assertive मतलब नेगेटिव नेगेशन हो सकता है उसमें,
जरूरी नहीं है कि हो, बट उसमें नेगेटिव वर्ड हो सकता है। और एफर्मेटिव मतलब वो कंप्लीटली पॉजिटिव होगा, उसमें नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं है। तो फर्स्ट एक्सक्लेम्ड यूज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के थ्रू। मतलब हम सेड का सेड दैट या फिर टोल्ड करते थे, वैसे अब सेड या फिर टोल्ड का एक्सक्लेम्ड करना है। सपोज एग्जाम्पल, हुर्रे, आई हैव डन इट, सेड द एथलीट। नाउ द एथलीट एक्सक्लेम्ड। अब इस ये कुछ ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं कि सेड द एथलीट लिखा है, बस इसको आपको आगे लिख देना है द एथलीट सेड। इसको ऐसे करके फ्रेम करोगे तो इजी हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेड दैट की जगह आपको एक्सक्लेम्ड लिखना है, और दैट तो वही रहेगा। तो द एथलीट एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब बस प्रोनाउन ही चेंज करने हैं। यहाँ पे हुर्रे निकाल देना है क्योंकि हमने विद जॉय लिख दिया है, दैट्स व्हाई हुर्रे हम इरेडिकेट करेंगे। अगर यहाँ पे अलास होता या फिर वाव, अगर वाव होता तो विद जॉय ही आता, एंड अगर अलास होता तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आएगा। देन बस नॉर्मल टेंस चेंज करना है। आई हैव डन इट, ये प्रोनाउन का ही, क्योंकि एथलीट लड़का है, ही हैड, हैव का हैड, एंड डन इट का तो डन हिट ही रहेगा। तो ऐसे स्टेप वाइज जाओगे तो इजी हो जाएगा। मैंने जो 4 ऑर्डर में लिखे हैं वही ऑर्डर में आपको चेंज करना है, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। बस हमेशा याद रखना कि टेंस चेंज करनी है, एडवर्ब चेंज करने हैं, वर्ब्स चेंज करने हैं, एंड प्रोनाउन चेंज करने हैं। नाउ रूल्स फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप जिसमें WH वर्ड्स यूज होते हैं, एंड सेकंड टाइप जो कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। ऑक्सिलरी मतलब हैव, आर, यू, वो सब जो नॉर्मल होते हैं वो। कि WH वर्ड्स है तो इसमें आंसर का यस एंड नो नहीं आएगा। हम अगर आपको सवाल पूछे कभी और उसका जवाब यस और नो में आए तो हमें इफ और वेदर यूज करना है। सपोज मैं आपसे सवाल पूछती हूँ क्या आपको स्विमिंग आती है, तो आप अगर आपको आती होगी तो आप हाँ बोलोगे, नहीं आती होगी तो नो बोलोगे। तो ऐसे जब क्वेश्चंस होंगे तो उसमें इफ और वेदर लगेगा, एंड उसके सिवा के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें सेंटेंस नॉर्मली ही फ्रेम होगा। सो फर्स्ट रूल, टर्न द इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट हमें क्वेश्चन मार्क निकाल के उसको फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सेकंड, यूज आस्क्ड और इंक्वायर्ड एज रिपोर्टिंग वर्ब। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम था, वैसे यहाँ पे इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट्स व्हाई आस्क या फिर इंक्वायर। डू नॉट यूज दैट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये नया है कुछ, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस, उन दोनों सेंटेंस में दैट नहीं आता। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम जो दैट लगाते हैं वो यहाँ पे अवॉइड करना है। नाउ फोर्थ रूल, ये ऑप्शनल है। use if or whether instead of that in sentence where we can get answer in yes or no। मतलब जो सेंटेंस में हम जवाब हाँ या ना में दे पाए उसमें if या whether यूज करो। ये एग्जाम्पल से ही समझ आएगा आपको। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। सचिन सेड टू राहुल, वेयर आर यू गोइंग टुनाइट। अब इसका आप पहले ये सोचो कि इसका आंसर येस और नो में आंसरेबल है, तो नहीं है ये येस और नो में हम क्या जवाब दे सके। ये कहाँ गए हैं वो पूछा है, क्या तुम जाने वाले हो ये नहीं पूछा। दैट्स व्हाई ये तो फाइनल है कि इसमें इफ और वेदर यूज नहीं होगा। अब इंटरोगेटिव का एफर्मेटिव या फिर असर्टिव करने की छोटी सी टेक्निक है। यहाँ पे जो आर यू है उसकी जगह सिर्फ आंसर में यू आर कर देना है हमें। तो सचिन सेड टू की जगह आस्क्ड, सचिन आस्क्ड राहुल, दैट नहीं लगाना। वेयर यहाँ पे वॉज ही आना चाहिए था, उसकी जगह हमें सिर्फ ही वॉज करना है। और गोइंग टू नाइट का दैट नाइट, ये एडवर्ब चेंज होगा, इसमें लिखा था मैंने आगे। बस इतना ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। ही सेड टू मी, कैन यू स्विम। अब इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं कि हाँ मुझे आती है स्विमिंग या फिर मुझे नहीं आती, तो इफ यूज होगा। तो देखिए, ही सेड टू का आस्क्ड, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्विम। यहाँ पे कैन यू की जगह यू कुड यू कैन होगा। ये तो आपको मैंने कह दिया कि ये दोनों चेंज करनी है, इंटरचेंज करनी है जगह। इंटरचेंज करने के बाद टेंस चेंज करनी है। तो पहले हमने इंटरचेंज कर दिया, ही सेड टू मी यू कैन स्विम। अब इसको मैं
नीचे लिखूंगी तो ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्विम, यू का आई एंड कैन का कुड। सिंपल हो गया। आप खुद ट्राई करो। द लेडी सेड टू क्लर्क व्हेन विल आई गेट माय रिसीप्ट। अब इसका आंसर यस और नो में हो रहा है तो नहीं हो रहा, तो हमको सिर्फ बेसिक कन्वर्जन करना है। विल आई की जगह आई विल करना है। तो द लेडी सेड टू की जगह आस्क क्लर्क, व्हेन आई की जगह शी, विल की जगह वुड, गेट द रिसीप्ट। नेक्स्ट, रूल्स फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव क्या होता है? इंपेरेटिव मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्निंग, सजेशन, एडवाइस, मतलब कुछ भी जो आप क्वेश्चन पूछने के अलावा या फिर एक्सक्लेम हो के या फिर नॉर्मल होने के बिना बोल रहे हो, उसको इंपेरेटिव कहते हैं। या फिर आपने किसी पे गुस्सा किया या फिर किसी को सलाह दी प्यार से, तो वो सब इंपेरेटिव की कैटेगरी में फॉलो होता है। तो इसके रूल्स देखते हैं। यूज ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, वांट, सजेस्टेड एंड एडवाइज्ड एज द रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये 5 चीजों को रिपोर्टिंग वर्ब के जैसे यूज करना है। मतलब डिपेंड ऑन सेंटेंस कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब यूज होगा, बट ऐसे ही रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना है। ना टोल्ड यूज करना है, ना आस्क्ड इंक्वायर्ड यूज करना है, ना एक्सक्लेम्ड यूज करना है। ये यहाँ पे उसके कुछ खास रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं। नाउ सेकंड, यूज टू इंस्टेड ऑफ दैट एज रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब यहाँ पे भी दैट यूज नहीं करना। दैट की जगह अगर आप चाहे तो टू यूज कर सकते हैं। सी, डू नॉट इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस इनटू नॉट टू इन द इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब अगर इन केस डायरेक्ट स्पीच में डू नॉट सेंटेंस में यूज हो रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका कन्वर्जन नॉट टू में होगा। लेट्स सी द एग्जांपल्स। तो एग्जांपल, शी सेड टू हर फ्रेंड प्लीज लेंड मी योर बुक। अब प्लीज मतलब रिक्वेस्ट हुई, तो सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड रख देंगे हम। तो शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड। उसके बाद हमको याद है कि दैट की जगह टू लग रहा है, तो यहाँ पे टू दैट की जगह पर शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू। अब प्लीज की जगह हमने ऑलरेडी रिक्वेस्टेड यूज कर लिया है, दैट्स व्हाई प्लीज वापस यूज नहीं करना। तो फ्रेंड हर, शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू लेंड हर बुक, क्योंकि योर है तो इधर हर होगा। नाउ द टीचर सेड चिल्ड्रन डू नॉट हर्ट द बर्ड्स लाइक दिस। अब टीचर ने कहा, अब टीचर सिर्फ अकेली है और टीचर ने सलाह दी अपने बच्चों को। ये डांट नहीं रही टीचर, ये समझा रही है, दैट्स व्हाई एडवाइज्ड। तो टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन। यहाँ पे डू नॉट है, अगर आप देख सकते हो तो डू नॉट की जगह नॉट टू। The teacher advised the children not to hurt the birds like that. This का that होगा, ये भी वो टेबल में था पीछे। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आप कोशिश करो, अब हम एक्सरसाइज में शिफ्ट हो गए, तो आप कोशिश करो कि आप खुद सॉल्व कर पाओ। इससे आपकी प्रैक्टिस तो बढ़ेगी पर आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। जितने रूल्स थे हमने पढ़ लिए, इससे ज्यादा कोई रूल्स नहीं है, जो है यही है, बस ये स्किल को आपको एनहांस करना है। तो लेट्स शिफ्ट टू एक्सरसाइज। मैंने कुछ तक एग्जाम्पल 11 जैसे एग्जाम एक्सरसाइज में लिखे हैं क्वेश्चंस। सचिन सेड टू धोनी यू आर ए गुड प्लेयर। अब फर्स्ट रूल, टेंस चेंज करो। टेंस कब चेंज करो? जब से नहीं है, यहाँ पे तो सेड है, दैट्स व्हाई टेंस चेंज होगी। फर्स्ट टेंस चेंज करने के लिए कि पहले तो कौन सी टेंस है, तो यस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि यहाँ पे आर है। चलो ये तो पता चला हमें। तो कंटिन्यूअस में आर का वॉज होगा, ये तो फाइनल है। अब इसमें कौन से टाइप के प्रोनाउन है? तो यू एक प्रोनाउन है, तो यू का ही है क्योंकि दोनों लड़के हैं। नाउ तीसरी चीज, यहाँ पे कोई एडवर्ब है तो नहीं है, यहाँ पे कोई एडवर्ब मतलब कोई चेंज नहीं। तो अब लेट्स चेंज द सेंटेंस। से टू का टोल्ड, सचिन टोल्ड धोनी दैट। ये नॉर्मल सेंटेंस है इसलिए दैट आएगा। सचिन टोल्ड धोनी दैट यू की जगह ही वॉज अ गुड प्लेयर। तो ये कंप्लीट डन यहाँ तक। नाउ नेहा सेज आई एम हैप्पी इन माई विलेज। अब आपको कुछ याद करने जैसा याद आया? इफ आया तो वेरी गुड।
यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे सेज है, सिर्फ प्रोनाउन और एडवर्ब चेंज हो गए। तो नेहा सेज दैट शी इज हैप्पी इन हर विलेज। अब आप ऐसा मत सोचना कि एम की जगह इज, ये दोनों होते तो सेम ही है, इज एम आर तो सब प्रेजेंट ही है, तो टेंस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आई के साथ एम यूज होगा, वैसे शी के साथ इज शुरू होता है। तो नेहा सेज दैट आई की जगह शी इज हैप्पी इन हर विलेज, माई की जगह हर। नाउ फादर से राहुल व्हाई डिडंट यू गेट गुड मार्क्स। अब इसका आंसर क्या यस और नो में आ सकता है? नो नहीं आ सकता, चलो ये तो फाइनल है। देखो जनरली एक और ट्रिक देती हूँ मैं, जनरली कभी भी डब्ल्यू एच वर्ड हो सेंटेंस में तो वो जनरली इफ या फिर वेदर की कैटेगरी में नहीं ही आएगा, उसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते तुम आप। तो फादर सेड आस्क्ड होगा, वो तो फाइनल है। टू क्योंकि यहाँ पे दैट यूज नहीं होता। राहुल फादर आस्क्ड टू राहुल व्हाई ही हैड नॉट गॉट गुड मार्क्स, गेट का गॉट होगा बिकॉज ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, अब सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट होगा। तो व्हाई डिडंट यू, अब इसका यू डिडंट करना पड़ेगा क्योंकि हमको इसको एफर्मेटिव में कन्वर्ट या फिर असर्टिव में कन्वर्ट करना है, दैट्स व्हाई हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो डिडंट यू का यू डिडंट करने के बाद ही हैड नॉट आएगा, डिड नॉट का हैड नॉट हो जाएगा, यू की जगह ही हो जाएगा, दैट्स व्हाई फादर आस्क्ड टू राहुल व्हाई ही हैड नॉट गॉट गुड मार्क्स। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब इसका हम कन्वर्जन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल सेंटेंस है। अब सन हम वॉज नहीं कर सकते, द सन वॉज राइजिंग इन ईस्ट, सन वजह से उगता है वही उगता है, दैट्स व्हाई इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। जो चीजें यूनिवर्सल होगी वो चेंज नहीं होगी, ये याद रखना, ये मैंने पहले नहीं कहा था, ये मैं अभी कह रही हूँ। तो द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब यहाँ पे सिर्फ बाहर जो ब्रैकेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का है सिर्फ वही चेंज होगा। तो द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, द कंडक्टर सेड टू मी हैव यू गिवन मी द फेयर। अब हैव यू गिवन मी द फेयर, इसका आंसर क्या यस और नो में हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, या फिर हाँ बोलो या फिर ना बोलो, तुमने मुझे पैसे दिए या फिर नहीं, तो इसमें इफ या फिर वेदर यूज हो सकता है। तो द कंडक्टर आस्क्ड मी, सेड टू की जगह आस्क्ड क्योंकि ये क्वेश्चन है, द कंडक्टर आस्क्ड मी इफ या फिर वेदर, आपको जो यूज करना हो, मुझे इफ पसंद है तो मैं इफ यूज करती हूँ। इफ आई हैड गिवन हिम द फेयर, हैव है इसका हैड होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट होगा, एंड हैव यू की जगह यू हैव होगा, ये हम खुद की ट्रिक है हमारी ताकि हम सेंटेंस फॉर्मेशन इजी कर पाए। तो इफ आई हैड गिवन हिम द फेयर, अब यू की जगह आई होगा क्योंकि यहाँ पे मी है, अब कंडक्टर मुझे कह रहा है तो अगर मैं किसी तीसरे जन को कहूंगी तो मैं मेरा नाम लूंगी ना, दैट्स व्हाई आई। अगर कंडक्टर से टू मी, अगर ऐसा कोई सेंटेंस हो और यू लिखा हो पीछे तो आप आई यूज करना। आप खुद एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल के देखना कि क्या ये सेंटेंस अप्रोप्रिएट फॉर्मेशन में हो रहा है। ये अगर एक बार आप चेक करोगे तो 99% कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। नाउ द हेडमास्टर सेड टू पियून रिंग द बेल। अब हेडमास्टर ने पियून को कुछ कहा है तो हम इसको ऑर्डर के जैसे ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ऑर्डर में ही लें, बट हम इसको ऑर्डर में लेंगे। तो द हेडमास्टर ऑर्डर द पियन टू रिंग द बेल, यहाँ पे दैट नहीं यूज होगा क्योंकि ये इंपरेटिव है। अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो आप अब क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पा रहे होंगे। नाउ लेट्स शिफ्ट टू नेक्स्ट। दे सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। अब एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो दे एक्सक्लेम्ड टू सी अ ब्यूटीफुल साइट। अब जॉय भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, एक्सक्लेम के साथ जो लिखना है वो आपकी मर्जी। Our teacher said character is wealth, मतलब ये कैरेक्टर इज वेल्थ, ये भी यूनिवर्सल है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका वॉज नहीं हो सकता यहाँ पे, दैट्स व्हाई
जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की चीज है वही चेंज होगी। आवर टीचर सेड दैट कैरेक्टर इज वेल्थ। यहाँ पे वॉज मत कर देना गलती से, ये एग्जामिनर ट्विस्ट करके डालते हैं आपकी नॉलेज जज करने के लिए, तो उनकी ट्रिक में मत फंस जाना। यू हैव ऑल डन वेरी बैडली, रिमार्क द टीचर। तो द टीचर रिमार्क्ड एंग्रीली that they all had done very badly. अब you have all done very badly, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? Have all done, ये have मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, अब have का had होगा पास्ट करने के लिए। तो टीचर ने गुस्से में कहा, the teacher remarked angrily, that तो होगा यूज that, you की जगह they क्योंकि स्टूडेंट्स है, एक नहीं हो सकता है, बहुत सारे हो गए। that they all had मतलब उन सब ने बहुत खराब किया, that they all had done very badly. The mother said to boy, don't go out. अब मम्मी बच्चे को कहती है या फिर एडवाइस कर रही होगी या फिर ऑर्डर, आपको एडवाइस लिखना होगा तो भी कोई गलत नहीं है इस सेंटेंस में, पर मुझे ऑर्डर लिखना था ताकि मैंने इसलिए ऑर्डर लिखा। इसमें एडवाइस भी यूज हो सकता है। तो द मदर ऑर्डर द बॉय टू, यहाँ पे डू नॉट है तो डू नॉट का नॉट टू होगा इंपरेटिव सेंटेंस में। तो द मदर ऑर्डर्ड द बॉय टू नॉट टू गो आउट। द गर्ल सेड टू हर मदर प्लीज डोंट पनिश मी, मतलब बच्ची ने अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट की, दैट्स व्हाई द गर्ल रिक्वेस्टेड हर मदर। यहाँ पे भी डू नॉट है, दैट्स व्हाई नॉट टू होगा, प्लीज निकल जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड है। तो द गर्ल रिक्वेस्टेड हर मदर नॉट टू पनिश हर, यहाँ पे टू मिसिंग है, द गर्ल रिक्वेस्टेड हर मदर टू नॉट टू पनिश हर, वैसा आएगा। तो दैट्स ऑल, ये इतने एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं और भी दे दूंगी और मैं टेलीग्राम चैनल पे वो अपलोड कर ही दूंगी ताकि आपको प्रैक्टिस में आ जाए। याद रखना, ग्रामर में प्रैक्टिस एक बार करनी पड़ती है, फिर हमेशा याद रहता है, ऐसा नहीं कि चलो याद करते जाओ बाकी सब्जेक्ट के जैसे। एक बार परफेक्टली कर लो, हो जाएगा। अगर आपको ये अभी भी डाउट है तो रिवाइंड करके देखिए, प्लेबैक स्पीड कम करके देखिए, बट एक बार पूरा समझ के देखिए, क्योंकि मैं खुद भी जब स्टूडेंट थी तब मैं खुद भी ग्रामर को लास्ट दिन टच करती थी, और आज तक रिकॉर्ड है कि मेरा ग्रामर में कभी मार्क्स नहीं कटा, क्योंकि ग्रामर मार्क्स इजीली दे देता है। थियरी के जैसे एक आंसर के लिए 2 मार्क्स के लिए लंबा लंबा लिखना नहीं पड़ता, एक इतना सा सेंटेंस आपको 2 मार्क्स दे देगा। So that's all for this lecture. If you like my video, please like, share and subscribe my channel and forward it to your friends. Thank you.